सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पिछले आर्टिकल 5 किया था। आर्टिकल 5 में जो है हमने सिटीजनशिप के पढ़ा था कि कौन कौन एलिजिबल होगा सिटीजनशिप के लिए एज ऑफ 1950। आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। आर्टिकल जो 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्न करता है राइट टू सिटीजनशिप। किस लोगों के पास हक है सिटीजनशिप इंडिया का? जो पर्सन, वो लोग जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, जो पार्टीशन जो हुई है 1947 में, उसके बाद जो लोग जो है माइग्रेट होकर जो है इंडिया में आए हैं, उनके बारे में जो है सिटीजनशिप उन्हें कैसे मिलेगी उसके बारे में डिस्कस करता है। ये एक लीगली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है माइग्रेंट्स के लिए, स्पेशली जो रेफ्यूजीज थे, ठीक है, और स्पेसिफिक कंडीशन जिसके अंदर जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप जो है ले सकते हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुल फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 के तहत, वो उसके लिए आर्टिकल 6 जो है ये बात करता है। अब टेक्स्ट अगर देखें तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी पर्सन जो माइग्रेट हुआ, मतलब जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है, वो एलिजिबल है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। इफ, अगर, यहां इफ याद रखना है, ठीक है, जो इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होकर है, इफ आइदर द पर्सन, या वो बंदा, जो इंसान है, जो व्यक्ति है, या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, इनमें से उनके माता पिता या दादा दादी, कोई उनके खानदान में से, वो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, जो एज पर डिफाइंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके तहत जो अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब बांग्लादेश और जो पाकिस्तान, जब वो इंडिया का साथ था, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट था, उस टाइम पे कोई भी उसका माता पिता या कोई भी जो है, अगर वो प्रूफ करे कि वो था, यहाँ पैदा हुआ है, दादा दादी या माँ बाप में से कोई भी, तो वो सिटीजन इंडिया की एक्वायर एलिजिबल है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। दूसरा पॉइंट है थोज हु माइग्रेटेड, जो माइग्रेट हुए हैं जुलाई 1948, बिफोर, उससे पहले 1948 से पहले 19 जुलाई 1948, मस्ट हैव बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस देयर माइग्रेशन। मतलब 1948 से पहले जो माइग्रेट हुए हैं वो इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हों वहीं पे। जो माइग्रेट हुए हैं 19 जुलाई वाले दिन या उसके बाद, उन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, इन्हें मिल जाएगा, लेकिन जो 19 जुलाई वाले दिन या उसके बाद 1948 जुलाई 1948 के बाद या उस दिन के बाद जो है वो माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी टेरिटरी से, हैज मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन। तो वो जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, एज सिटीजन। किसके द्वारा? ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। रिक्वायरिंग के क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एप्लीकेशन की, एक प्रिस्क्राइब मैनर में, और उसमें प्रूफ हो कि वो कहाँ रहते थे। ये आर्टिकल 6 का जो है पूरा है। एक्चुअल में अगर हम क्रक्स देखें आर्टिकल 6 का, आर्टिकल 6 का, तो वो ये जो है माइग्रेशन और जो पार्टीशन है, उनसे जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान, मतलब जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, इनके रिलेटेड कि उनको कैसे सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी उसके बारे में इसमें की पॉइंट है 9 जुलाई 1948 का। ये याद रखना, 9 जुलाई 1948, इस दिन और इस दिन के बाद, तो अलग अलग जो है पैरामीटर्स लग रहे हैं, जो इस दिन से पहले आए और जो इस दिन और इस दिन के बाद आए, ठीक है। समझ गए? अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था जी आर्टिकल 6 का जो है के बारे में बहुत इंटेंसिवली जो है डिबेट की गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। और जो है अगस्त 1949 में, और क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हुआ था पार्टीशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंटेंशन था वो एक कंपैशनेट मैनर में, क्योंकि वो लोग आगे ही बहुत चीज़ें सह चुके हैं, तो उस तरीके से कि इनके प्रति जो है थोड़े लीनियंसी बरती जाए और उन्हें ग्रांट की जाए सिटीजनशिप, जो डिस्प्लेस हुए इस सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से, इंश्योर किया जाए, इंश्योरिंग एक जेन्युइन कनेक्शन जो है इंडिया का, चाहे उसके पास इंडिया का एक जेन्युइन कनेक्शन है, ये बात इंश्योर करते हुए, ठीक है।
चाहे वो बाय बर्थ हो, बाय डिसेंडेंट हो, बाय रेजिडेंट हो, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए। तो बेसिकली आर्टिकल 6 के बारे में हम लोगों ने इतना ही था। आर्टिकल 6 के बारे में कुछ ज़्यादा इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट लेस इंपॉर्टेंट, तो इक्वली आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं। आर्टिकल हमने 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं, हर एक इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है। अब नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 7 के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।